हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। ओवरव्यू ऑफ स्केलेटल सिस्टम का इंट्रोडक्शन, फंक्शंस के बारे में, बोन्स के बारे में, आपकी स्केलेटल बोन, एक्सियल बोन्स के बारे में, अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में आप पर हम देखेंगे। अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज की आपकी कौन कौन सी बोन्स है, लॉन्ग बोन क्या है, शॉर्ट बोन क्या है, टाइप ऑफ बोन्स क्या है पार्टिकुलर, उसके बारे में यहाँ पर हम समझेंगे। बोन के बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। राइट, तो स्केलेटल सिस्टम आपका किस किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडोन। राइट, किस किस चीज से मिलकर के आपका स्केलेटल सिस्टम डिजाइन हुआ है। फर्स्ट वन आपका आ जाता है बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडोन, ये सबसे मिलकर के आपका स्केलेटल सिस्टम बना हुआ है। इट इज प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी, ये आपकी बॉडी को क्या करता है, एक ढांचा, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। सपोर्ट ऑर्गन, साथ ही साथ आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्किन के थ्रू। राइट, एंड इनेबल मूवमेंट इन कंजक्शन विद द मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलकर के मूवमेंट जो होता है उसको परमिट करता है, आपके मूवमेंट को अलाउ करता है। अंडरस्टैंडिंग द स्केलेटल सिस्टम इज इसेंशियल फॉर डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। साथ ही साथ आपको ये मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम जो भी डिसीज होती है उनको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ट्रीट करने के लिए भी आपका हेल्पफुल होता है। राइट, तो आपका एक फ्रेमवर्क होता है, एक सपोर्ट होता है आपके, और किस किस चीज से मिलकर के बना हुआ होता है, आपका बोन से, कार्टिलेज से, लिगामेंट एंड टेंडोन, ये सारी चीजें मिलकर के क्या करते हैं, एक सिस्टम को क्रिएट करते हैं। दैट इज योर आपका स्केलेटल सिस्टम्स हो गया। आपकी अलग अलग टाइप की टोटल आपकी 206 बोन्स है। ये सभी बोन्स मिलकर के, लिगामेंट, टेंडोन, कार्टिलेज सब मिलकर एक फ्रेमवर्क तैयार करते हैं, एक ढांचा बनाते हैं जो कि आपकी बॉडी के ऑर्गन को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और इनेबल करता है, आपका जो मूवमेंट होता है उसको परमिट करता है, उसको अलाउ करता है बाय द हेल्प ऑफ मसल्स के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग, और साथ ही साथ जो भी आपका इसेंशियल डायग्नोस्टिक होते हैं, जो भी आपका डायग्नोसिंग होते हैं उनको ट्रीटमेंट करने के लिए मस्कुल स्केलेटल कंडीशन को आपका हेल्पफुल होता है मस्कुलो स्केलेटल, सॉरी आपका स्केलेटल सिस्टम। ऑलराइट, फिर इसके कुछ फंक्शंस हैं स्केलेटल सिस्टम एंड बोन्स। स्केलेटल सिस्टम, फंक्शन ऑफ स्केलेटल एंड आपके जो बोन्स उनके, फर्स्ट वन आ जाएगा आपका सपोर्ट। बोन प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द बॉडी सपोर्टिंग मसल्स एंड ऑर्गन। बोन्स की आपको प्रोवाइड करती है, आपकी मसल्स को, आप इंटरनल ऑर्गन्स को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, सपोर्टिंग प्रोवाइड करती है, और आपके ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करने का काम करती है। सेकंड इसका फंक्शन आता है प्रोटेक्शन। बोन प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, जो आपके वाइटल्स ऑर्गन होते हैं उनको बोन आपका प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जैसे स्कल बोन हो गया आपका, ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। थोरेसिक, जो आपकी रिब्स के स्टर्नम है, ये आपके कार्डियक को और आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। अगली आपकी बोन आ जाती है, बोन एक्ट एज लेवर दैट मसल्स पुल प्रोड्यूस मूवमेंट। अगला जो इसका फंक्शन होता है मूवमेंट का, है ना। बोन आपके एक्ट करती है ऐसे लेवर्स, मसल्स के साथ मिलकर के पुल करती है, उसको स्ट्रेच करती है, और जो आपका मूवमेंट होता है उसको अलाउ करती है। ऑलराइट, फिर आ जाता है मिनरल स्टोरेज। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो आपके बोन्स में स्टोरेज होते हैं, जैसे कि आपका बोन स्टोरेज मिनरल मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस आपकी बोन्स के अंदर स्टोरेज होते हैं। कैन बी रिलीज, जब भी आपको जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, आपके ब्लड स्ट्रीम में इनको रिलीज कर देती है जब भी आपको नेसेसरी होता है, नीड होती है। राइट, फिर आ जाता है ब्लड सेल प्रोडक्शन। अनदर फंक्शन होता है आपकी बोन मैरो में ब्लड सेल्स का आपका फॉर्मेशन होता है। बोन मैरो, बोन कंटेंट बोन मैरो प्रोड्यूस, जहाँ पर आपकी रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है, प्लेटलेट का प्रोडक्शन होता है आपकी, स्पेशली जो लॉन्ग्स बोन होती है उनके अंदर जो बोन मैरो होता है उसमें। फिर नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है एनर्जी स्टोरेज, स्टोर करती है आपकी लिपिड को। आपकी येलो बोन मैरो में लिपिड आपका एनर्जी का एक गुड सोर्स होता है। राइट, एनर्जी के सोर्स के रूप में हम इसको यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट वन आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। सो यहाँ पर हम लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर देखेंगे। फर्स्ट इसमें आ जाता है आपका डाइफाइसिस, जो कि आपका बोन, लॉन्ग बोन का क्या होता है, एक शाफ्ट होता है, दैट इज योर डाइफाइसिस। ठीक है, बीच वाला जो रीजन है शाफ्ट आपकी लॉन्ग बोन का, इपीफाइसिस, उसके ऊपर वाला जो रीजन है वो होता है डाइफाइसिस, और आपके इसके बीच वाला, राइट, इपीफाइसिस एंड
सॉरी एंड पार्ट ऑफ द बोन इनिशियली ग्रोइंग सेपरेट फ्रॉम द शाफ्ट, शाफ्ट से अलग होता है आपका इनिशियली पार्ट होता है एपिफाइसिस आपका डाइफाइसिस के बाद वाला पार्ट। फिर आता है मेटाफाइसिस, द नैरो पोर्शन ऑफ लॉन्ग बिटवीन द एपिफाइसिस एंड द डाइफाइसिस कंटेनिंग ग्रोथ पैलेट। ऑलराइट, तो ये जो पार्ट होता है वो आपका एपिफाइसिस, आपका बीच वाला जो पार्ट है वो होता है आपका डाइफाइसिस अपर, और लोअर जो टर्मिनल एंड होता है वो होता है एपिफाइसिस, और उसके जो बाद वाला पार्ट होता है वो होता है आपका मेटाफाइसिस। तो मेटाफाइसिस आपका ऊपर की तरफ भी होता है, आपके सुपीरियर एंड की तरफ होता है, इंफीरियर एंड की तरफ भी आपका होता है, हेड और आपका टर्मिनल एंड की तरफ भी दोनों तरफ प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट वन आती है आपकी पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या होती है आपकी, एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू की आपकी एक कवरिंग लेयर होती है आपकी बोन्स की एक सरफेस पर जो कि प्रेजेंट होती है ना। पेरिस्टियम ए डेंस लेयर ऑफ वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू एनवेलपिंग द बोन्स एक्सेप्ट सरफेस ऑफ द जॉइंट। बोन के ऊपर एक कवरिंग लेयर होती है जो कि आपके डेंस वेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है एक्सेप्ट सरफेस ऑफ जॉइंट है ना, जॉइंट की सरफेस को छोड़कर के बाकी की बॉडी की जितनी भी सरफेस होती है वहां पर ये बोन के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट आती है आपकी एंडोस्टियम, ए थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये आपकी थिन वेस्कुलर मेम्ब्रेन होती है कनेक्टिव टिश्यू की, लाइन द इनर सरफेस ऑफ द बोनी टिश्यू दैट फॉर्म द मेड्यूलरी कैविटी, आपकी बोनी टिश्यू के इनर साइड प्रेजेंट होती है, अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। लाइन द इनर सरफेस ऑफ द बोनी टिश्यू के इनर सरफेस को कवर करती है, लाइन करती है, और फॉर्म मेड्यूलरी कैविटी, और जो मेड्यूलरी कैविटी उसको फॉर्म करती है। फिर फाइनली आता है मेड्यूलरी कैविटी, द सेंट्रल कैविटी ऑफ द बोन शाफ्ट वेयर मैरो इज स्टोर, जो मेड्यूलरी कैविटी आपकी बोन मैरो स्टोर होती है, सेंट्रल आपकी कैविटी होती है। Now we can see the structure of the long bone. So here you can see फर्स्ट वन आता है आपका ऊपर वाला जो टर्मिनल एंड है दैट इज योर एपिफाइसिस, राइट। उसके बाद वाला आता है आपका मेटाफाइसिस जो कि आपके ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। फिर जो बीच वाला पार्ट होता है बोन का शाफ्ट हो गया, या फिर आपका इसे हम बोल सकते हैं आपका बॉडी ना, शाफ्ट या डाइफाइसिस। ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है हेड, फिर नेक, हेड और नेक, नीचे वाला पार्ट भी, फिर यहाँ पर इसका जो नेक आता है, बीच वाला पार्ट होता है इसका शाफ्ट, शाफ्ट ऑफ द बोन, शाफ्ट ऑफ बोन, राइट। या फिर हम बोलेंगे इसे बॉडी, ओके। तो ये इसके तीन पार्ट होता है स्पेशली लॉन्ग्स बोन में। ऊपर जो होता है उसमें एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है, वाइट वाइट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, दैट इज योर आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि आपका एक आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है। जो वाइट जो कि आपके फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, आपस में दो बोन के बीच जो भी मूवमेंट होता है तो इसमें जो फ्रिक्शन ना हो उसके लिए प्रेजेंट होता है। फिर आती है आपकी स्पंजी बोन, जो रेड रेड पोर्शन दिख रहा है दैट इज स्पंजी बोन। फिर आपको एक एपिफाइजियल पैलेट दिख रही होगी यहाँ से सर्कल लाइन, दैट इज एपिफाइजियल पैलेट। एपिफाइजियल लाइन होती है ये आपकी 22-23 ईयर तक डेवलप रहती है, शो होती है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके डिसअपेयर हो जाती है। जब बोन्स की आपकी ग्रोथ जैसे ही होते जाती है, लाइन आपकी बिल्कुल थिन और पतली होती जाती है, बोन की ग्रोथ के साथ साथ ये आपकी पूरी फिल हो जाती है। बीच में जो ऊपर की तरफ की जो बोन होती है दैट इज योर कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट मतलब पूरी वो फुल है, खोखली बोन नहीं होती, एकदम ठोस बोन होती है, दैट इज कॉम्पैक्ट बोन। एंडोस्टियम जो आपकी लेयर अभी हमने पिछले वीडियोस में समझा था पीपीटी में, ये एंडोस्टियम होता है। मेड्यूलरी कैविटी ये जो पूरी है ये आपकी मेड्यूलरी कैविटी होती है, देन येलो बोन मैरो होती है, और पेरियोस्टियम जो है इसकी कवरिंग लेयर होती है, राइट। तो आई होप इतना आपको बोन का स्ट्रक्चर क्लियर हुआ होगा। सो शैल वी मूव देन टाइप ऑफ बोन। अभी यहाँ पर टाइप ऑफ बोन के बारे में हम देखेंगे तो लॉन्ग बोन आती है। लॉन्ग बोन में आपका आ गया बोथ अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज की बोन, जिसमें आपकी आ गई फीमर बोन हो गई, ह्यूमरस हो गई, टिबिया फिबुला हो गई, है ना, अल्ला रेडियस, दैट इज एग्जांपल ऑफ लॉन्ग बोन। देन फिर आ जाएगा शॉर्ट बोन। शॉर्ट बोन आपकी क्यू शेप की होती है, इक्वल इन लेंथ, है ना, लेंथ में और वाइड में, चौड़ाई और लंबाई में लगभग
एक जैसी होती है, जैसे कि आपका कार्पल आपके हाथ की जो बोन होती है, वो जो पैर के हाथ के और पैर के पंजे की जो बोन है, कार्पल्स और मेटाकार्पल्स आपकी बोन। फिर आती है आपकी फ्लैट बोन। फ्लैट बोन थिन एंड फ्लैट इन शेप में कैसी होती है, पतली होती है, फ्लैट होती है, यूजुअली थोड़ी सी कर्व शेप की होती है, जैसे कि आपका स्टर्नम हो गया ना, आपकी रिब्स केस हो गया, उसके बाद आपकी स्कैपुला हो गई, आपकी हेड बोन हो गई, दैट इज योर स्कल बोन, दैट इज आपकी फ्लैट बोन हो गई, राइट। इस तरीके का शेप है, ये आपकी कैसी बोन है, फ्लैट बोन। फिर आती है आपकी इरेगुलर बोन। इरेगुलर मीन्स जिनका साइज कोई रेगुलर नहीं रहता, ना वो फ्लैट है, ना लॉन्ग है, ना शॉर्ट है, वो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड शेप में एक जटिल आकार में हो सकती है। एग्जाम्पल आपकी वर्टिब्रल बोन, आपकी बैकबोन। फिर आती है सीसेमॉइड बोन। सीसेमॉइड बोन आपकी सीसम का जो सीड होता है उसके जैसी होती है, छोटी सी शेप की होती है, राउंडेड होती है, आपकी एम्बेडेड लोकेटेड होती है, जहाँ पर आपके टेंडोन्स होते हैं, स्पेशली वहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल के लिए आ जाता है आपकी पटेला। फिर आपका जैसे कि कार्पल्स का और आपका अल्ना रेडियस का ज्वाइंट है, वहाँ पर एक प्रेजेंट होती है छोटी सी, है ना, जो कि टेंडोन को ज्वाइंट को प्रोटेक्ट करने का इनका रोल होता है। सो यहाँ पर हम देखेंगे टाइप ऑफ बोन्स में आपका फर्स्ट है आपकी शॉर्ट बोन में, ये सारी आपकी शॉर्ट बोन है। उसके बाद आपकी फ्लैट बोन में आपकी पैराइटल बोन, स्कल की जो बोन है, दैट इज योर फ्लैट बोन। इरेगुलर बोन ये आपकी वर्टिब्रल बोन। पटेला आपकी सिसिमोइड बोन। उसके बाद आ जाता है आपकी फाइब्रस बोन में जो सूचर्स होते हैं। देन ये जो सूचर इस तरीके से ज्वाइंट रहती है आपकी हेड की बोन, जहाँ यहाँ पर आप ये इस तरीके से देख पा रहे होंगे, दैट इज सूचर। ओके, दिस वन। ऑलराइट, दिस इज योर लॉन्ग बोन, ये आपकी लॉन्ग बोन है, अल्ना देन रेडियस। अल्ना का जो है वो, इसका जो कैसे करोगे आप डिफरेंस कि भाई कौन सी अल्ना है। अल्ना जो आपकी इंटरनल साइड में होती है, और दूसरी चीज इसमें आ जाती है अल्ना का ऐसा जो शेप होता है, जैसे सांप का एक फन होता है उसकी तरह होता है ऊपर का, है ना। और रेडियस का जो होता है इसका थोड़ा सा ब्रॉड डोम शेप की होती है ऊपर से। देन अगला आ जाएगा टाइप ऑफ बोन टिश्यू में। बोन टिश्यू में आ जाएगा आपका कॉम्पैक्ट बोन, स्पंजी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो होती है वो आपकी डेंस, स्मूथ एंड फॉर्म द आउटर लेयर ऑफ द बोन से, आपके डेंस स्मूथ होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है, स्मूथ होती है, एंड फॉर्म करती है आपकी आउटर बॉडी ऑफ द बोन। जैसे कि आपकी लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन की आउटर बॉडी को जो फॉर्म करने का काम कर रही है, दैट इज द आउटर बॉडी। ये कौन सी होती है आपकी कॉम्पैक्ट बोन, जैसे कभी हमने देखा उसके अंदर मेड्यूलरी कैविटी होती है, तो आउटसाइड में जो होती है ना, फार साइड जो होती है आपकी कॉम्पैक्ट बोन होती है। और फिर हम यहाँ पर यदि देखें इस साइड में, तो मेड्यूलरी कैविटी होती है, ऊपर की तरफ आपकी स्पंजी बोन होती है। स्पंजी बोन में आ जाएगा आपका पोरस। इनमें जो स्ट्रक्चर होते हैं उसमें क्या होते हैं, आपके पोर्स होते हैं, छोटे छोटे आप देखेंगे इस तरीके से, उनमें आपके बीच बीच में पोर्स होते हैं, राइट। और जो आपकी पोरस होती है लाइट बोन होती है, राउंड इन एंड, एंड से क्या होती है, राउंड होती है। लॉन्ग बोन एंड इनसाइड अदर बोन, ये लॉन्ग बोन के पास होती है और इनसाइड अदर बोन के अंदर की तरफ भी होती है, स्पेशली अभी हमने देखा इसके बारे में। और इसी की जगह हम देखेंगे आपकी कॉम्पैक्ट बोन होगी, वो पूरी आपकी हार्ड बोन होगी, एकदम ठोस होगी, दैट इज कॉम्पैक्ट, राइट। अंदर से वो यदि खोखली है, थोड़ा बहुत उसमें पोर्स वगैरह है, तो फिर वो आ जाती है आपकी स्पंजी बोन में। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ ओस्टियोजेनेसिस। ओस्टियोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ द बोन्स। बोन्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व टू प्रोसेस। अब इसमें आपकी दो प्रोसेस होती है, इंट्रा मेम्ब्रेनियस ossification, bone developed directly from the sheet of mesenchyme connective tissue, example flat bone of skull। इंट्रा इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन में क्या होता है, बोन आपकी डायरेक्टली डेवलप होती है, कहाँ से, आपका जो मीसेनकाइमल आपके जो आपका मीसेनकाइमल आपका सेल्स होता है, जस्ट मिनट, ऑलराइट। मीसेनकाइमल जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है आपके यूट्रस से, जो कि आपका डेवलपमेंट होता है, फर्स्ट आपका जो सेल्स होता है, टिश्यू होता है, वो मीसेनकाइमल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू, वहीं से डायरेक्ट इनको जो डेवलप होता है
डायरेक्ट फ्रॉम द सीट ऑफ मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू। इससे जो डेवलप होती है वो कौन सी बोन होती है? फ्लैट बोन ऑफ द स्कल। फिर आती है आपकी एंडोकॉन्ड्रियल ओसिफिकेशन, बोन डेवलप फ्रॉम द रिप्लेसिंग हाइलिन कार्टिलेज। ये कैसे डेवलप होती है? जो आपका हाइलिन कार्टिलेज होता है आपस में दो बोन के बीच, इसको क्या करती है? रिप्लेस करती है। रिप्लेस करने के बाद लॉन्ग बोन में आपकी फॉर्मेशन हो जाती है। स्पेशली ये होता है आपके लॉन्ग बोन्स में। फिर आते हैं आपके टेंडोन, टेंडोन एंड लिगामेंट, टेंडोन लिगामेंट एंड कार्टिलेज, टेंडोन लिगामेंट और कार्टिलेज। टेंडोन क्या होते हैं? कनेक्ट मसल्स टू बोन, मसल से बोन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, दैट इज आपके टेंडोन हो गए। एक आपके हार्ट तार की तरह होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेंडोन, ठीक है, दैट इज टेंडोन। फिर आते हैं आपके लिगामेंट, कनेक्ट मसल्स टू मसल्स। फिर आता है आपका लिगामेंट कनेक्ट बोन टू बोन। अब ये क्या करता है? आपस में आपकी जो दो बोन्स हैं उनको ज्वाइंट करने का, कनेक्ट करने का जो वर्क होता है वो किसका होता है? आपके लिगामेंट का, ठीक है। जिस तरीके से इसको बाइंड करने का जो काम होता है वो होता है आपके लिगामेंट का। फिर आता है कार्टिलेज, cartilage provide flexible support and reduce friction between bones, example articular cartilage। cartilage का क्या वर्क होता है यहाँ पर? आपका प्रोवाइड फ्लेक्सिबल सपोर्ट, ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जो आपका फ्रिक्शन, घर्षण होता है बिटवीन दो बोन के बीच, उसको क्या करता है? रिड्यूस करता है। स्पेशली आर्टिकुलर कार्टिलेज से दो बोन के बीच में ज्वाइंट होता है और दोनों बोन के बीच क्या फ्रिक्शन ना हो उसको रिड्यूस करने का काम करता है यहाँ पर। ओके, सो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है आपकी बोन्स का, लॉन्ग बोन्स का। फर्स्ट आपका जो होता है हाइलिन कार्टिलेज होता है, और जो लेयर देख रहे हैं आप यहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम की जो लेयर होती है। फिर ये लेयर आपकी पेरिस्टियम एंड पेरिस्टियम कॉलर, ये लेयर आपकी बन जाती है पेरिस्टियम एंड पेरिस्टियम कॉलर में। फिर प्राइमरी ऑसिफिकेशन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है बोन्स का ग्रोथ होना। फिर सेकेंडरी ऑसिफिकेशन आ जाता है आपका, सेकेंडरी आपके यहाँ पर सेंटर बन जाता है आर्टरीज के लिए। फिर आपकी फिजिक्स ग्रोथ पैलेट का लाइन का फॉर्मेशन हो जाता है, एपिफिजियल लाइन का, राइट। और धीरे धीरे करके ये फुल जब तक बोन का डेवलप हो जाता है इसका डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, एंड पैलेट आप जो लाइन है उसका डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, और आपकी बोन मैरो का भी फॉर्मेशन हो जाता है कंप्लीटली। आया समझ इतना? नेक्स्ट यहाँ पर आपका पार्ट है बोन सरफेस मार्किंग। अभी जो लॉन्ग बोन्स होती है उनके ऊपर क्या होता है? स्पेशली कुछ मार्किंग्स होती हैं, कुछ ट्यूबोसिटी हो गई वहाँ पर ना, ब्लड वेसल्स पासेस के लिए कुछ फोरामेन्स होते हैं ना, ओलिक्रॉन्स वगैरह होते हैं, फोरामेन मैग्नम होता है, प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोजेक्शन होते हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। तो बोन सरफेस मार्किंग सर्वेस साइट फॉर द मसल्स, ligament and tendon attachment and passes way for the blood vessels and nerve, example include। सो यहाँ पर जो बोन मार्किंग होती है किसके लिए होते हैं आपके वो? ताकि प्रॉपर तरीके से जो आपके मसल्स हैं, लिगामेंट है, टेंडोन है, उनको अटैचमेंट के लिए और पास वे प्रोवाइड करती है आपकी ब्लड वेसल्स को। एग्जांपल के लिए आपका आ जाएगा इंक्लूड फोरामेन, फोसा और प्रोसेस। फोरामेन क्या होते हैं? एक ओपनिंग होता है, ब्लड वेसल्स को एक रूट प्रोवाइड करते हैं, वे प्रोवाइड करते हैं, और नर्व को दैट इज एक ओपनिंग होती है बोन के बीच, उसको हम बोलते हैं फोरामेन, एक ओपन स्पेस होता है जो कि आपका एग्जांपल फोरामेन मैग्नम। फिर आता है फोसा। फोसा क्या होते हैं? एक सेलो डिप्रेशन है ना, एक सेलो आपका डिप्रेशन होता है, ओलिक्रॉन फोसा। जैसे कि दो बोन्स हैं उनके बीच में एक छोटा सा डिप्रेसिव एयर होना, जे आ गया, जैसे कि ये फोसा होना है, फोसा, राइट, दैट इज। तो इस तरीके से एक रीजन होता है जिसको हम बोलते हैं फोसा। फिर आता है प्रोसेस, प्रोसेस ए प्रोजेक्शन ऑफ मसल्स अटैचमेंट, एग्जांपल स्पाइनस, स्पाइनस प्रोसेस। प्रोसेस जो होती है बोन्स के अंदर थोड़ा सा आपका नोड टाइप की एक प्रोजेक्शन होता है, एक उभरी हुई स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलते हैं
आपका प्रोजेक्शन ना, या प्रोसेस। ठीक है, ये जैसे कि आपके एक बोन्स है और इस तरीके के स्ट्रक्चर होना, ये होना, दैट इज आपका प्रोसेस है ना। फिर ये ट्यूबरिसिटी भी होती है, इसको ब्यूरोसिटी बोलते हैं, राइट। ओके, जो ऊपर का नुकीला हिस्सा दैट इज प्रोसेस। नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम डिवाइडेड इनटू एक्सियल स्केलेटल एंड अपेंडिकुलर स्केलेटल। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सियल स्केलेटल और अपेंडिकुलर स्केलेटल। एक्सियल में आता है आपका इंक्लूड आपका स्कल हो गया, आपका वर्टिब्रल कॉलम हो गया और आपका रिब्स केस हो गया। क्या क्या आता है एक्सियल में? स्कल, स्कल में आपका फेशियल बोन भी आ जाता है, नेक के ऊपर वाला जो पूरा हेड वाला पार्ट है, फेस वाला वो, वर्टिब्रल कॉलम इंक्लूड इसमें आपका स्टर्नम आ जाएगा, थोरेसिक केज, रिब्स केज की आपकी पूरी 24 बोन, वर्टिब्रल कॉलम की आपकी 26 बोन, फ्यूज को मिला के 33, स्टर्नम को मिला के पूरी है 25 बोन, स्कल की आपकी पूरी फेस की 14 बोन और 8 बोन आपकी क्रेनियल कैविटी की। तो ये सारी बोन्स आ जाती हैं आपके इसमें एक्सियल स्केलेटल में, जो कि आपके एक्सिस पे मूव करता है। अब इसके बाद जितनी भी एक्सेप्ट जो रिमेनिंग बोन बची हुई है वो आ जाती है आपके अपेंडिकुलर स्केलेटल में, मीन्स आपके दोनों पैर की और दोनों हाथ की अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटीज की, जिसमें इंक्लूड होता है आपका स्कैपुला और शोल्डर ग्राइडल भी इंक्लूड होता है, स्कैपुला बोन और जो आपकी शोल्डर बोन होती है, शोल्डर ग्राइडल, वो भी इसमें आपकी इंक्लूड होती है, राइट। पेल्विक ग्राइडल, स्कैपुला और आपका अपर और लोअर लिम्ब की बोन। ओके, नाउ वी कैन सी देयर इज डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो ये सारी आपकी आ जाती है एक्सियल स्केलेटल में, जो कि आपका हाईलाइट है, देखो वाइट कलर का, ये आ जाता है आपका एक्सियल स्केलेटल में। स्कल की आपकी 8 बोन, क्रेनियम की आपकी 14, एक फेस की बोन 15 बोन, हाइयोइड बोन आ जाती है आपकी एक, फेस की 14, क्रेनियम की 8, हाइयोइड 1 हो गई, ऑडिटरी 6 हो गई, 26 वर्टिब्रा हो गई और स्टर्नम 1 और 26 रिब्स, ऐसे करके टोटल इसमें आ जाती है आपकी 80 बोन। कितना? 80, 80। ओके, जस्ट मिनट। फिर आता है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल में आपका दोनों लोअर लिम्ब की बोन, अपर लिम्ब की बोन, इंक्लूड आपका क्लेविकल बोन और आपका शोल्डर ग्राइडल, जिसमें आपकी स्कैपुला और आपका पेल्विक, वो सॉरी, क्लेविकल बोन, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्लेविकल आपकी 2, लेफ्ट एंड राइट, स्कैपुला आपकी 2, अपर लिम्ब की आपकी 2, 2 4 2 6, ह्यूमरस अल्ना और रेडियस, कार्पल्स आपकी 16, टेंस आपकी मेटाकार्पल, फेलेंजिस 28, पेल्विक ग्राइडल, हिप बोन और कोकेक्स को मिला के आपकी 2, कोकेक्स बोन, कोकेक्सियल, और फीमर आपकी 2, एक एक दोनों साइड की, पटेला आपकी 2, फिब्यूला आपकी 2, टीबिया आपकी 2, टार्सल 14, मेटाटार्सल, ऐसे करके टोटल आपकी यहाँ पर बोन हो जाती है। एक मिनट, ओके। फिर मेटाटार्सल 10, फेलेंजिस 28, टोटल आपकी हो गई 126, इंक्लूड करके हो गई आपके यहाँ पे 206, ठीक है। 81, 80, जस्ट मिनट भाई, किधर को जा रहा है यार, 80 प्लस 126, टोटल 206। ओके, राइट। यहाँ पर आपकी स्कल्स की बोन है, यू कैन सी दैट। ओके, दिस इज योर फ्रंटल बोन,
दैट इज यूर पैराइटल। फ्रंटल आपकी एक होती है, पैराइटल आपकी दो होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। उसके बाद आपकी टेम्पोरल, टेम्पोरल आपकी कितनी होती है, इस टेम्पोरल भी आपकी दो वन होती है ना, यहाँ पर आपको जो दिख रही होगी, ठीक है, दैट इज टेम्पोरल वन, जो कि आपको दो होती है, लेफ्ट एंड राइट। पैराइटल दो, टेम्पोरल दो, चार, एक फ्रंटल और एक ऑसिपिटल, कितनी हो गई, छः। और स्टेमोइड और इथेमोइड एक एक, टोटल हो गई आपकी 8, राइट। इनका लोकेशन क्या है, इथेमोइड आपकी, दैट इज इथेमोइड, ओके। ये आपकी इथेमोइड है। इसके साइड में है स्पेनॉइड, ठीक, स्टेनॉइड और स्पेनॉइड, एक ही आपकी अंदर की तरफ होती है, ओके। ऐसे करके टोटल आपकी बॉन्स हो जाती हैं। फिर हम फेशियल बॉन्स में भी देखेंगे, तो आपकी यहाँ पर आ जाती है, जाइगोमेटिक हो गई आपकी, लैक्रिमल है आपकी, उसके बाद आपकी मैक्सिल, मैक्सिला है, जाइगोमेटिक है, लैक्रिमल है, मैंडिबल है आपकी, दैट इज बोमर बोन, और जो नेजल कॉन्क्लियाई है, कौन का, तो इस तरीके से आपकी ये पूरी फेशियल की बोन यहाँ पर दिखाई हुई है। नेक्स्ट आपकी वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में टोटल आपके 26 बोन होती हैं, जिसमें कि आपकी स्टार्टिंग होती है एटलस से, आपकी टोटल फ्यूज को मिला करके आपकी 33 होती हैं। स्टार्ट होती हैं आपकी एक्सियल स्केलेटल से, एटलस, एक्सिस एटलस से, क्योंकि दो बोन्स जो होती है फर्स्ट सेकंड, जिस पर आपका नेक का जो पार्ट है और हेड का जो पार्ट है वो मूव करता है, रोटेशन जो मूवमेंट होता है C1 C2, बाकी की आपकी ये पूरी C1 से लेकर के C7 होती है, सर्वाइकल 7, थोरेसिक होती है आपकी T1 से T12, 7 के बाद आपका T1 शुरू हो जाती है, फिर T1 से लेकर के होती है आपकी T12, 12, राइट। फिर नेक्स्ट आता है आपका लंबर, लंबर होती है आपकी L1 से L5, लंबर 5 होती है, सेक्रल आपकी होती है एक, और कॉकेक्सियल होती है एक। सेक्रम में आपकी 5 फ्यूज होता है, कॉकेक्स में आपके 4 फ्यूज होते हैं, तो टोटल इंक्लूड करके आपकी हो जाते हैं 33, फ्यूज को इंक्लूड करके, फ्यूज एक्सेप्ट करके आपकी 26 ही होती है, राइट। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। सो दिस इज सर्वाइकल, फिर दिस इज थॉरेक्स, येलो वाला सर्वाइकल है, ग्रे कलर की जो आपकी है ये आपका सर्वाइकल है, ये वाली आपकी थॉरेक्स है, दैट इज लंबर, जी, सैक्रम, और कोकेक्स जो आपकी टेल वन होती है, दैट इज कोकेक्स, कोकेक्स। इसके बीच में आपका, बीच में से ये जो वाइट वाइट दिख रहा है, यहाँ से फोरामेन से आपकी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जाती है, इसके बीच में आपके प्रत्येक बोन के बीच में एक आपका कार्टिलेज होता है, जो कि आपको मैकेनिकल इंजुरी वगैरह हो गए, शॉक हो गया, उससे प्रिवेंट करने का काम करता है, राइट। तो इस तरीके से आपका पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होती है, दैट इज ये इसकी बॉडी होती है, ये आपका लेमिना होता है, देन फोरामेन होता है, ये प्रोसेस होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेस, ओके। देन बोन ऑफ द थोरेक्स, थोरेक्स में कितनी बोन होती है आपकी टोटल, स्टर्नम आपका एक होता है, स्टर्नम बॉडी, इसका बॉडी होता है, जो फट प्रोसेस होती है नीचे वाला पार्ट, 12 पेयर की आपकी, 12 आपकी ईस्ट साइड होती है, टोटल हम करेंगे तो आपकी 24 हो जाएगी, जिसमें से आपकी 1 से लेकर के फॉल्स रिप्स होती है, 8 से 12 आपकी होती है,
ट्रू रिप्स होती हैं जिसमें कि आपकी 11 और जो 12 होती है वो आपकी फ्लोटिंग रिप्स होती है ना, फ्लोटिंग जो कि फ्रीली मूव करती हैं। ट्रू रिप्स होती हैं जो आपके डायरेक्ट आपके स्टर्नम से अटैच होती हैं। फॉल्स जो रिप्स होती हैं वो आपकी कार्टिलेज से आपकी अटैच होती हैं, आपके सॉरी स्टर्नम टू आपकी रिप्स केस टू रिप्स केस से अटैच होती है आपस में एक दूसरे के साथ, पीछे की तरफ से आपकी वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होती हैं, और जो 3 होती हैं वो फ्रीली मूव करती हैं, आपके सिर्फ वर्टिब्रल कॉलम से ही अटैच होती हैं, आगे की तरफ फ्रीली मूव करती हैं। दैट्स वाई कॉल्ड फ्लोटिंग रिप्स ना, यहाँ पर आप देख पाएंगे। ओके, सो ये होती हैं आपकी जो कोस्टल कार्टिलेज होता है उसके साथ आपकी अटैच होती हैं, आपकी ट्रू रिप्स हो गई 7 तक। उसके बाद फिर होती हैं आपकी फॉल्स रिप्स 12 तक, और 11 और जो 12 होती हैं आपकी फ्लोटिंग रिप्स। ठीक है, 7 तक कौन सी हो गई, ट्रू रिप्स। फिर 7 से लेकर के 12 तक कौन सी हो गई आपकी, फॉल्स रिप्स। फॉल्स रिप्स में से 11 और जो 12 है वो कौन सी है आपकी, फ्लोटिंग रिप्स ना, फ्री फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स। ओके, आई होप इतना समझ जा होगा। जो वाइट वाइट दिख रहा है ये कॉस्टल कार्टिलेज होता है, ये आपका स्टर्नम है, नीचे की जो प्रोसेस है जिफाइड प्रोसेस है, ये हेड है मैन्यूब्रियम है ना, ये मैन्यूब्रियम पार्ट है, ये इसका हेड है, नीचे वाला जिफाइड प्रोसेस। पीछे की तरफ है इसका, ये आपका क्लेविकल है, पीछे की जो है स्कैपुला है। देन पेक्टोरल ग्राइडल, शोल्डर ग्राइडल जो कंसिस्ट होता है आपका क्लेविकल से, कोलाबोरेट करता है आपका, सॉरी कॉलर बोन होती है क्लेविकल आपकी, फीमेल में ब्यूटी बोन होती है, एक फीमेल को एक ब्यूटी शेप प्रोवाइड करती है, इसके लिए हम इसको ब्यूटी बोन बोलते हैं, कॉलर बोन। और स्कैपुला आपका पीछे की जो शोल्डर ब्लेड होती है और कनेक्ट करती है आपके अपर लिम्ब एक्सट्रीमिटीज को। देन ये होता है आपका शोल्डर ग्राइडल। ठीक है, ये टोटल आपका शोल्डर स्कैपुला बोन है, ये आपकी हो गई क्लेविकल बोन। ओके, अपर लिम इंक्लूड, अब वो भी हम देखेंगे। अपर लिम में आपकी कौन कौन सी बोन होती है, ह्यूमरस होती है आपकी ईच साइड वन बोन, रेडियस एल्ना होती है, एक एक आपके फोर आर्म की बोन होती है, ह्यूमरस आपकी आर्म की बोन होती है। उसके बाद आती है आपकी कार्पल्स, रिस्ट बोन होती है, मेटाकार्पल आपके हैंड की बोन होती है, फिंगर आपकी फेलेंजिस की बोन होती है 14th। ऑलराइट, तो ऐसे करके आपके ईच हैंड की जो बोन है वो होती है पर्टिकुलर। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 2 8। ओके, दैट इज अपर एक्सट्रीमिटी, वन आपकी ह्यूमरस। फिर यहाँ पर आ जाती है आपकी रेडियस, और सॉरी रेडियस और अल्ना, फिर आपके कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। ओके, छोटी चौथा। तो इस प्रकार से आपके एक हाथ में टोटल यहाँ पर 62 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, और दोनों साइड की हम यदि मिला के ले लें तो 124 आपकी बोन्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है दोनों साइड के आपके हैंड में। राइट,
एक आपकी ह्यूमरस, एक आपकी रेडियस एरेनला, अल्ना और रेडियस। ये आपका आता है लोअर एक्सट्रीमिटीज की बोन, लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपकी फीमर आ जाती है। फिर आपकी दैट इज पटेला, पटेला दैट इज टिबिया दैट इज फ्यूला। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर एंकल जॉइंट के पास आपकी टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। ठीक है, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। हिप और pelvic girdle. The pelvic girdle consists of hip bone each from the fusion ilium, ischium and pubic. अब आपकी हिप बोन में आपका तीन पार्ट होता है, इसमें तीन आपकी फ्यूज होते हैं। फर्स्ट आपका आता है इलियम, ischium और प्यूबिस। लोअर एक्सट्रीमिटीज की बोन के साथ ही आपका अटैच होता है। ओके, तो ये आपके ऊपर की बोन है दैट इज इलियम, उसके बाद आपका ischium और फिर आपकी जो ये प्यूबिस, ischium। ठीक है, अभी हम अगले स्ट्रक्चर में इसको कम्प्लीटली समझेंगे। ये आपके सैक्रम है और ये आपका कॉकेक्स से पीछे की तरफ आपकी जो पूंछ होती थी पहले टैलबोन है ना। पहले जो आदि मानव होते थे उनमें ये पूंछ होती थी लंबी, अभी इसका कम हो गया, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं, धीरे धीरे करके कम होती गई, ये डिस्ट्रॉय हो गई। ये आपकी इलियक क्रस्ट होती है दैट इज इलियक फोसा, दैट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। ओके, यहाँ से आपका जो अटैच होता है, आपका हेड अटैच होता है आपकी फीमर बोन का दोनों साइड एसिटाबुलम में। सॉरी, इधर नॉट, वहाँ पर, यहाँ पर नहीं होता है, दैट इज एसिटाबुलम, यहाँ पर होता है। इतना समझ आया? सॉरी, ओके, सो दैट इज इलियक क्रस्ट, दिस इज इलियम। और जो रेड कलर की दिख रही है आपकी, ये होती है आपकी प्यूबिस और ये होती है आपकी ग्रीन कलर की ischium ना। यहाँ पर एसिटाबुलम आपका हेड ऑफ फीमर अटैच होता है। ये जो दिख रहा है ऊंचा ऊंचा पार्ट, ये आपका नोट टाइप का, ये आपका ट्यूब्यूरोसिटी होता है ना। चलिए, तो आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देन लोअर लिम्ब में भी हमने देखा फर्स्ट वन जो आपकी होती है आपकी थाई बोन, फीमर जो कि फीमर होती है जो कि आपकी थाई में होती है, पटेला दैट इज नी कैप, टिबिया एंड फिबुला लोअर लेग में होती है, टार्सल आपकी एंकल बोन होती है, मेटाटार्सल आपके फुट में होती है, फिर फेलेंजेस और आपकी टो बोन जो कि आपके पैर में आपके लेग में होती है। तो इट्स ऑल अबाउट योर स्केलेटल सिस्टम कम्प्लीटली। आपकी 206 बोन होती है, जो न्यू बॉर्न होते हैं उनमें आपकी 306 होती हैं, धीरे धीरे करके जो कार्टिलेज फॉर्म में होती हैं, जो कार्टिलेज से वो कार्टिलेज में से डेवलप होके कार्टिलेज से आपका कॉम्पैक्ट बोन का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्टिलेज का जो पैलेट है, लाइन है, वो डिसअपेयर हो जाती है, फिर हम उसको बोन में इंक्लूड नहीं करते। और जो मेसेनकाइमल टिश्यू रहता है उससे आपका फॉर्मेशन होता है कौन सी बोन का, आपके हेड की, स्कल की बोन का, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम आपका एक इम्पोर्टेंट होता है, एक बॉडी के लिए आपका फ्रेमवर्क देता है, ऑर्गन को आपको प्रोटेक्ट करता है, मसल्स को आपको अटैचमेंट देता है जिससे कि आपका एक शेप बनता है, आपको एक ब्यूटी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन है, सपोर्ट है, राइट। इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करना है, प्रोटेक्ट करना, मूवमेंट को अलाउ करना, मूवमेंट को परमिट करना, ये सारे इसके वर्क होते हैं। टेंडन से मिलकर के आपका, लिगामेंट से मिलकर के आपका बना हुआ होता है, बोन्स से मिलकर के आपका ये फ्रेमवर्क है पूरा बना हुआ होता है, जिसमें आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स आ जाती है, लॉन्ग बोन हो गया, शॉर्ट बोन हो गया, है ना। तो ये सारी बोन्स इसके अंदर आ जाती है। इसका मेन रोल होता है मिनरल स्टोरेज में, ब्लड प्रोडक्शन में, एनर्जी स्टोरेज में, मूवमेंट को परमिट करता है, प्रोटेक्शन में एंड सपोर्ट में। ऑलराइट, तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। सो मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, कीप ग्रोइंग, कीप साइनिंग।